आज तक मैंने आपसे ये नहीं कहा, पर आज कहती हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके पीछे मेरी कहीं से कोई भी यह मंशा नहीं है कि वीडियो पर व्यूज़ लाया जाए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, पूरे वीडियो में डिटेल से उस पर बातें की हैं और अंत में उन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं। इसलिए हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा, मैं उस इच्छा का सम्मान करूँगी। वृंदा अर्थात तुलसी, वन मतलब जंगल, और यही तुलसी वन निधि वन के नाम से जाना जाता है। हम निधि वन की जो कहानी सुनते हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है भी? क्या वाकई में वहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी रास रचाने आते हैं? क्या वाकई में निधि वन के पेड़ पौधे रात में गोपियों में बदल जाते हैं? नमस्कार श्रोतागण, भारत दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं निधि वन की ओर। आज से करीब 6500 साल पहले वृंदावन 10 किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ था। निधि वन में आपको तुलसी जी के तरह तरह के वृक्ष मिलेंगे। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो सिर्फ वृंदावन में ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। उन्होंने बाल लीलाएं की गोकुल में। वृंदावन वह जगह है जहाँ उन्होंने रास लीलाएं की, और निधि वन वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने 16,108 कृष्ण रूप लेके 16,108 गोपियों के संग महारास रचाया। आमतौर पर हम तुलसी जी के दो प्रकार के वृक्षों को जानते हैं, है ना? राम तुलसी और श्याम तुलसी। पर निधि वन में मिलने वाली तुलसी जी को कहते हैं वन तुलसी। ऐसी मान्यता है कि रात में ये तुलसी के वृक्ष गोपियों में बदल जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास लीलाएं करते हैं। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष की मरम न जाने कोई, डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे हुई। निधि वन के वृक्ष नीचे से सूखे और ऊपर से हरे भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि वृक्ष नीचे झुककर वृंदावन की रज को, वृंदावन की भूमि को नमन करते हैं। ये कोई चमत्कार से कम तो नहीं। निधि वन जाने पर आप देखेंगे कि बीच में एक कुंड है जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी की दो सखियां थी, ललिता और विशाखा। महारास के समय जब उन्हें जोर की प्यास लगी तो वह यमुना जी की ओर चली अपनी प्यास बुझाने को। तब राधा रानी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, रात में किसी भी नदी को नहीं जगाते। उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह कर वहां पर एक गड्ढा खुदवाया जिससे पानी निकला और उनकी प्यास बुझ सकी। उस दिन से इस कुंड को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। विभिन्न संतों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निधि वन के उत्थान में दिया, जिससे इसको इसकी वास्तविक पहचान मिली। संत श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में तपस्या की, जिससे ऐसी मान्यता है कि निधि वन प्रकाशित हुआ। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी ने यहाँ 12.5 साल का समय व्यतीत किया। इस दौरान वो अपना पूरा समय राधा रानी और श्री कृष्ण के भजन में व्यतीत करते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन हुए भी। उन्होंने इसी निधि वन से 2 प्रतिमाएं प्राप्त की। पहली वृंदावन बिहारी की, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की थी, और दूसरी प्रतिमा स्वयं कुंज बिहारी, जिन्हें बाके बिहारी भी कहते हैं, उनकी प्रतिमा मिली। उन्हें यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया। निधि वन में राधा रानी का श्रृंगार महल है। संध्या 7 बजे की आरती के बाद वहाँ लगे बेड को सजाया जाता है। एक लोटे में जल और बाजू में दातुन और पान रखा जाता है और दरवाजा 7:30 बजे तक बंद कर दिया जाता है। सुबह 6 बजे की मंगला आरती के वक्त जब यह दरवाजा खुलता है तो यह सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ दिखता है। यह चमत्कार हर रोज वृंदावन में होती है। निधि वन के तुलसी के पत्तों को बाहर नहीं फेंका जाता। जब सूखे हुए तुलसी के पत्ते गिर जाते हैं तो साफ सफाई के दौरान उन्हें एकत्रित कर लिया जाता है और बलराम जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया जाता है, जो बाद में भक्तजनों में बट जाता है। यहाँ निधि वन में राधा रानी को बंसी चोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा माखन चोरी करने से गोपियाँ बड़ी परेशान थी। वे सभी अपनी व्यथा सुनाने राधा रानी के पास गई। राधा रानी को बड़ा गुस्सा आया और श्री कृष्ण को सबक सिखाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की बंसी चुरा ली। इस निधि वन में बंसी आप श्री कृष्ण जी के हाथों में नहीं, राधा रानी के हाथों में देखेंगे। यहाँ मैं आपको एक बड़ी रोचक कथा सुनाती हूँ।
एक दिन जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, तब महादेव जी को वहां स्वयं जाकर रास देखने की इच्छा हुई। जब वे वहां पहुंचे तो गोपियों ने यह कहकर उन्हें अंदर आने नहीं दिया कि यहाँ पर सिर्फ श्री कृष्ण ही पुरुष रह सकते हैं। तब वे बलराम जी के पास गए और बलराम जी ने उन्हें कहा, आप यमुना जी में जाकर स्नान कीजिए। तब उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और गोपी रूप धारण किया। जब वे पहुंचे वहां रास देखने को तो श्री कृष्ण उन्हें पहचान गए और उन्होंने कहा, आओ गोपेश्वर, यहाँ आओ। तब से महादेव जी को गोपेश्वर नाथ रूप में वृंदावन में पूजा जाता है। माना जाता है कि वृंदावन आने पर गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने पर ही आपकी यात्रा संपूर्ण कहलाएगी। निधिवन में संध्या 7:30 बजे के बाद इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी नहीं जाते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात में श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों संग रास रचाते हैं। परंतु कुछ लोगों ने इसकी अवहेलना करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने क्या देखा, उनके साथ क्या हुआ, यह किसी को भी पता नहीं। पर अगले दिन संत जनों को उनका मृत शरीर मिला। परिवार वालों को बुलाकर उनकी समाधि इसी निधिवन में बना दी गई, जो कि आप निधिवन दर्शन के समय देख भी सकते हैं। अब आते हैं उन सवालों पर जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे पूछी थी। आप मेरे एक स्टेटमेंट से सहमत तो जरूर होंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, ये यूं कह ले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जैसे हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, खगोलीय चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवान की लीलाओं को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रेम चक्षु हो, एक भक्त की चक्षु हो, या यूं कह ले एक दिव्य चक्षु हो। इसका होना बहुत ही अनिवार्य है। श्री पुंडरीक गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आप किसी भी वस्तु में भावना, श्रद्धा जोड़ देते हैं तो वह वस्तु सुरक्षित हो जाती है। यहाँ हमारी श्रद्धा जुड़ गई कि पेड़ पौधे श्री कृष्ण और राधा रानी में रात में बदल जाते हैं, तो इससे बताइए कितना अच्छा हो गया। इसी बहाने पेड़ पौधे कटेंगे नहीं और वहाँ का इकोसिस्टम बहुत हद तक मेंटेन रहेगा और वृंदावन की खूबसूरती में 4 चांद हमेशा लगा रहेगा। आप भक्त की आंखों से देखेंगे तो पूरा वृंदावन आपको कृष्णमय दिखाई देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा ही हुआ जिसने भी ये कहा कि वृक्ष रात में, पेड़ पौधे जो है रात में श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियों में बदल जाते हैं। इससे वृंदावन की सही पहचान रह गई, नहीं तो वहाँ भी डेवलपमेंट के नाम पर कंस्ट्रक्शन हो जाता। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ और रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।